नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल? मस्त है। स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं प्रतिशत के एक तरह समझिए तो अंतिम पड़ाव पर। और आज हम आपको समझाएंगे 16वां क्लास। क्लियर है? कितना क्लास होगा आज? होगा 16 क्लास। 16वां पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। और आज का जो विषय है वह है वह है आपका वह है आपका इलेक्शन। क्लियर है? बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन 10 सवाल आज हम एक एक करके समझाएंगे। और उसके बाद आपसे एक रिव्यू मांगेंगे कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कमेंट में जवाब देंगे और फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास। देखिए जो टाइप चल रहा है अपना अपना चल रहा है इलेक्शन वाला। पिछले क्लास में भी कुछ सवाल हुए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ था, तो इसी कड़ी में आज हम एक क्लास एक वीडियो और इस पर एक क्लास और बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला है, देखिए 246 नंबर सवाल हम पहले बता चुके हैं। फिर 247 भी पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है। 247 भी, 248 भी डिस्कस हो चुका है। 249, 250, 51, 52 और 53, यहां तक हम लास्ट क्लास में बातों को समझा चुके हैं। आज जो होगा वह 254 से होगा। क्लियर है? अच्छे सवाल होंगे और कुछ बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लियर? देखिए आज मार्केट में ना बहुत गजब का चीज चल रहा है। किस टाइप का चीज? मतलब अति हो गया है। प्रचार का जो कहा जाता है ना, वो अति हो चुका है। किस सेंस में अति हो गया है? अभी हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। सीजीएल सीजीएल 2025 का भी मात्र पेपर सा हुआ है, मेंस का पेपर। इसमें बहुत लोगों की लंका लग गई और कंप्यूटर के क्लास में मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान थे। आज से 5-7 दिन पहले जब आंसर की आया तो लोगों ने एक ट्रेंड चलाया, मुहिम चलाया। बड़े बड़े कंपनी है यहाँ, हम लोग छोटे हैं भाई। हम लोग एकदम छोटे हैं, कुछ नहीं है उसके सामने में। समझ रहे बात है? बस चर्चा कर ले रहे हैं, इससे होना जाना कुछ है नहीं। ये हम भी जानते हैं और ये आप भी जानते हैं। कुछ नहीं होना जाना, लेकिन हम एक चर्चा सा कर लेते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? कि उन लोगों ने पहले ये दिखाया, कुछ टीचर शुरुआत किए कि देखो ये सवाल हमारे सीट से आया, ये सवाल हमारे सीट से आया। पहले इसका भीड़ चला, कुछ दिन, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसका माहौल चला। उसके बाद अब क्या माहौल चल रहा है कि मान लिया जाए कोई 390 में से कि 370 लेके आ गया। अब उसके साथ आप पहले ही इंटरव्यू कर दीजिए। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन पहले इंटरव्यू कर दीजिए। हम तो पहले बताए थे कि हमारे यहां से टॉपर आएंगे। बहुत गजब खेल चल रहा है। और हम, मेरा एक सजेशन भी है आप लोगों से। आप तो, मैं तो आपको ये बात यूट्यूब पर ही बोल रहा हूं, लेकिन आप कभी भी थंबनेल देख के कोई वीडियो नहीं खोला करिए। समझे बात? उसमें ऐसा चीज लिखा रहेगा ना, AIR1 का सफलता की कहानी, और बहुत डिमेटिव मोटिवेट हो जाएंगे इससे। आपकी बात कर रहे हैं हम। भाई एक बच्चा बोल दे रहा है कि हम 7 से 8 महीना में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जा रहे हैं। बात समझे? और यहाँ 5-5 साल से प्याज जो छील रहा है वो बेचारा लिस्ट में दूर, लास्ट नाम भी नहीं आ पा रहा है। वो देखेगा तो सुसाइड ना करेगा। समझ रहे बातों को ना? तो हम तो कहेंगे कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए का सारा डेट ऑफ बर्थ सारा देखा जाए। हम बोल दे कि हम अब तो अभी मात्र 15 साल के ही है। मतलब कुछ भी, मतलब जो मन करे वो बोल दीजिए, रील बना लीजिए, रील पर लाखों व्यू बटोर लीजिए, कहानी खत्म। समझ रहे बात ना? सीन ऐसा चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमें तो उतने अच्छे अच्छे बात करने ही नहीं आते हैं। चलो,
जिनको आता है उनको मुबारक हो। हम इस सवाल को देखते हैं। क्लियर है? चलिए देखिएगा, एक चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए मतों में से 12.5% जो है वोट अवैध घोषित किया गया और विजेता को 60% वैध वैध वोट मिले और 14,000 मतों से चुनाव जीत हासिल किया। तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कर, एक लाइन में निपटाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले देखिएगा, जीतने वाले को, यहां से अगर हम बोले कि जीतने वाले को 60% मिला तो आप क्या कहिएगा? हारने वाला को 20% मिला होगा। अरे है ना, सॉरी 20 नहीं 40, 20 नहीं कितना 40% मिला होगा। पहली बात, हम पूछेंगे कितना से जीत गया ये, तो आप कहेंगे कि 20% से जीत गया। ये पहला बात, किसका? वैलिड वोट का, वैध वोट का ये 20% से जीत गया। एकदम आराम आराम से बात समझेंगे। क्लियर है? आ जाओ। कुल वोट पूछ रहा था, बोल रहा था कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। चलिए अब समझिएगा, अब मतदाता की कुल संख्या x मान लेते हैं। कितना? x। 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे 1/9। 9 में से एक वोट नहीं दिया, 1/9 वोट नहीं दिया, इसका मतलब x का दिया कितना? 8/9। है ना? आगे कह रहा है 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8, 8 में से एक अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा? वैध होगा 7/8। है ना? और ये जीत और हार होता है 20% से। किसका? वैलिड वोट से। तो ये जो मेरा निकला है, ये पूरी कहानी जो आई है, ये पूरी कहानी ये वैध वोट है। ये क्या है? वोट। 20% मतलब 1/5 से जीत गया और सवाल में कह रहा है 14,000 वोट से जीत हासिल किया। 14,000 वोट से जीत हासिल, बस कहानी खत्म हो गया। काटा पीटी मचाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। देखिएगा, 8 से 8 कटेगा, 7 से 7 दूना 14, 2,000। अरे होगा? चलो x का मान निकल जाएगा। x का मान 2,000 में 5 से गुना होगा तो 10,000, 10,000 में 9 से गुना होगा 90,000। सवाल के उत्तर हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, सवाल के उत्तर। किसी को कोई तकलीफ है अगर इतना बात समझने में, तो वो कमेंट करके बता सकता है सर हाँ ये तकलीफ है इन सवालों में। क्लियर है? आ जाते हैं हम अगले सवाल। देखिएगा, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। जितना वोट था उसमें से 90% ने वोट डाला। जितना भी वोट था उसमें से क्या किया? 90% ने अपना वोट डाला। ठीक है? और डाले गए वोटों में से 15% यहां से है 90% वोट पंजीकृत, 90% वोट डाला, 90% वोट डाला है और इसमें से 90% वोट डाला है, 15% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोट का 51% मिला और 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। फिर से समझेंगे, देखिएगा, वैलिड जो भी वोट है उसका जीतने वाले को 51% मिला, तो तुरंत आप हारने वाले को क्या कहेंगे? 49% मिला। और ये कितने से जीत गया? तो आप कहेंगे कि सर 2% से चुनाव जीत गया। किसका? वैलिड के 2% से चुनाव जीत गया। पहला बात यहां से यही समझना। अब आजा मेरे राजा समझिएगा, तो पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। कुल मतदाता मान लेते हैं x, है ना? 90% मतदाता ने वोट डाला, 90% मतलब 9/10, 9/10 वोट डाला। जितना भी डाला 15% अवैध हो गया। 15% का मतलब होता है 3/20। 20 में से 3 अवैध हो गया तो वैध कितना होगा? 17/20। अरे है ना? ये जो पूरी कहानी निकला है, ये जो पूरी कहानी निकला है, ये वैध है। ये पूरा क्या है? वैध है। अब आ जाओ, वैध का, वैध का 2% से जीत गया। जीतने वाला उम्मीदवार वैध का 2% से जीत गया है, तो 2/100 से चुनाव जीत गया है और सवाल में कह रहा है कि 2142 से चुनाव जीत गया है। बस कहानी खत्म हो गया। अब अगर कटता है, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा ये 10 बार में, है या ना? कटता है तो काटा पीटी मचाइए। 17 से कटेगा क्या? 4 1 5, अच्छा 9 से पहले काट, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 3 बचेगा,
3 बचेगा 9 तिया 27, 7 बचेगा 9 8 72, 17 से कट जाएगा, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, अरे होगा, बचेगा 6, 17 चौका 68, 14। x का मान कितना आएगा 14 अगुना में 10 दहाई 100, 100 गुना में 100 10,000, और 14 गुना में 10,000 होगा तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे 14,000। सवाल के उत्तर नहीं 10,000 है, 100 अगुना में 100 कितना होगा 14,000, तो आंसर हो जाएगा 14,000। लेकिन 1,40,000 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए? नहीं गड़बड़ नहीं है, आंसर सही कर लेंगे। आंसर क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। आंसर सही कर लेंगे। आंसर कितना होगा 14,000। नहीं तो यहां हो सकता है कि एक जीरो और हो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले से। ये कांस्टेबल 2025 के पेपर का सवाल था, जो भी सवाल लिया गया है एग्जाम से लिया गया। एक बार चेक कर लीजिए तो इसको 90% पंजीकृत मतदाता में वोट डाला तो 9/10 डाला, बोला है क्या 15% अवैध, 15% अवैध तो 3/20, 20 में से 3 अवैध तो वैध होगा 17/20। वैध वोटों का 51%, 51% इसको तो 49 पर 2% से जीत गया, 2/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 14,000। अच्छा 14 4 जीरो होगा ना, 4 जीरो होगा तो ऑप्शन क्या होगा, ये सही है। गुना करेंगे 14 गुना में 10, 1,40,000 होगा, सॉरी 14,000 नहीं होगा, 1,40,000 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर भी है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखो, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे, अच्छी बात है। 80% ने अपना वोट मत डाले, इसमें से 5% वोट अवैध थे, ठीक बात है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मिला और वह इतना से मतों से विजयी हुआ, तो मतदाताओं की कुल संख्या। सेम सवाल है, आजा मेरे राजा फिर से समझ देखिएगा। जीतने वाले को वैध का 70% मिला, समझिएगा जरा कहानी फिर से एक बार, हम थोड़ी सी कहानी समझाते हैं और समझना पड़ेगा आपको, बहुत आसान सा ये सवाल। देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। जीतने वाला उम्मीदवार जो है वैध वोट का 70% लाया, 70% लाया है वैध का। हम बोलेंगे हारने वाला कितना लाएगा 30%। कहेंगे कितने से जीत रहा है ये, तो 40% से जीत रहा है। आए ना, पहला बात यही समझना। आजा मेरे राजा, अब कुल वोटों की मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है, एक्स मान लो, एक्स मान लिए। देखो 80% मतदाता ने मत डाला, कुल वोट है एक्स, 80% डाला, 80% मतलब होता है 4/5, है ना। आगे बोल रहा है 5% वोट अवैध हो गए, 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो आप 20 में से एक अवैध कर देंगे तो वैध कितना होगा 19/20, है ना। समझेंगे जरा इस बात को फिर से कि ये जो पूरी कहानी है ये है वैध, ये पूरी कहानी क्या है वैध। बोल रहा है वैध का 40% से जीत गया, कितने से जीत गया, वैध का 40% से जीत गया, तो इसका 40% से जीत गया मेरे प्यारे। और सवाल में कहा है कितना से, 36,480 से चुनाव जीत गया। बस अब x का मान निकाल दो, बहादुर कहलाओगे। x का मान निकालो, बहादुर कहलाओगे। देखो 20 दूना 40, अरे होगा, और कुछ कटेगा 2 से, ये 4 दूना 8, 4 दूना 8 से इसको काट लो, 8 चौका 32, 8 चौका 32 होगा, बोलिए हाँ से 8 चौका 32, बचेगा 4, 8 पचे 40, 8 पचे 40 बचेगा, 8 चौक 32, 8 8 छक्का 48, एक जीरो। 19 से काटो, 19 से काटेंगे 19 दूना 38, 19 दूना 38 7, 19 चौका 76, जीरो 240, कहानी खत्म। ये होगा 500। x का मान जो आएगा वो आएगा 500, 500 और 500 गुना में 240, है ना। देखिए 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो चुपचाप रखा जाता है, बचा इधर 24 और इधर 5, 24 पचे 120, मतलब x का जो मान आएगा वह 1,20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इस सवाल के सही उत्तर हो। कितना आसान था ये खुद आप सोच सकते हैं। देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखने की वजह से सवाल थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए हम इसको ऐसे कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम मिट जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको बातें समझ में आनी चाहिए।
मकसद दिस, देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाला। जितना भी आदमी था उसमें से 85% ने वोट डाला। इससे यही डाले गए मत से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। जितना वोट डाला उसमें से 10% को खराब है वोट, समझ जाओ। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, अच्छा 3 लाख वोट डाला, 3 लाख लोग शामिल थे, और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत? ये तो आसान सवाल। देखो कुल है कितना, 3 लाख, 1, 2, 3, 0, 3 लाख वोट है। इसमें से 85% जो है अपना मत डाला, तो 3 लाख का 85%, देखो 85% मतलब होगा, लिख लो 85/100, ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना चाह, इतना डाला। 10% अवैध हो गया, 10% क्या हो गया वैध, तो वैध कितना होगा, 90%, है ना। कितना वोट आपका वैध है। चलो काटा पीटी मचा लो, बोलोगे 2 0 और 2 0, 2 0 और 2 0, खत्म। तो यहां से क्या आएगा, 30 गुना में 85 गुना में 90, ये आ गया कौन, वैलिड वोट, ये आ गया मेरे प्यारे वैलिड वोट आ गया, वैध मत आ गया। तो बोल रहा है धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। बताओ 1,37,700 जो प्राप्त किया वो वैध है, कुल वैध कितना है, 30 गुना में 30 गुना में 30 गुना में 85 गुना में 90, ये वैध है। पूछ रहा है कि धर्म ने वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत, तो ये इतना प्राप्त किया कुल का वैध का, तो 100 और प्रतिशत लगा देंगे, बस कहानी खत्म। जो आएगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 और 1 2 0 से 2 0 पहले निपटा दीजिए। कटेगा 7 3 10, 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचेगा 4, 9 5 45, बचेगा 2, 9 तिया 27, 2 0, ठीक है। 17 से कटते दिख रहा है, 17 5 85, 17 5 85 या 17 9 153, 17 9 153, 0, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 18 5 90, 180, 180/3, 180/3 कितना होगा, 60% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पर आते हैं। देखिए ये भी सवाल आपका प्रीवियस है, हर एक सवाल जो लिया गया है वह किसी न किसी एग्जाम के ही लिए गए हैं, ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आपको सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे आ जाओ, देखो, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में पी को वैध मतों में से 42% मत प्राप्त हुए और क्यू को 45,360 मतों, क्यू 45,360 मतों से विजयी हुआ, मतलब पी हार गया। 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। यदि डाले गए मतों में 10% मत अवैध है, तो चलिए यह आसान है। चलिए देखिएगा, दो उम्मीदवार था, दो उम्मीदवार था, एक था वैलिड वोट में से दो उम्मीदवार था, जीत और हार वैलिड से होता है, पी को मिला 42%, है ना। तो आप तुरंत क्या कहिए, क्यू को मिलेगा 58%, और ये कितने से जीत गया, तो आप कहेंगे सर 16% से जीत गया। कितने से जीत गया, 16% से जीत गया। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लो x, है ना, मान सकते हैं, हाँ बोलिए एकदम मान सकते हैं। अगर x है कुल पंजीकृत, बताओ, तो कह रहा है 20% ने मत दिया ही नहीं, तो 20% मतलब कितना, 1/5, 5 में से 1 नहीं दिया, तो दिया कितना, 4/5, अरे है ना। और 10% मत अवैध हो गया, जितना दिया उसमें से 10% अवैध हो गया, 10% मतलब 1/10, तो वैध कितना होगा, 9/10। और इस वैध के 16% से जीत गया, तो 16/100 से चुनाव जीत गया। और सवाल में कह रहा है कि 45,360, 45,360 से चुनाव जीत गया। बस एक्स का मान निकालो, कहानी खत्म। अरे है ना, एक्स का मान निकालेंगे, कहानी हो जाएगा खत्म। चलो देखो, कटेगा क्या, 5 4 9 से काट लो, 9 से 9 5 45,
9 चौका 36 जीरो हो गया, ये होगा, ये जीरो है मेरे प्यारे, है ना। अब कटेगा 16 3 48, 8 से कटते दिख रहा, 8 दूना 16, 8 छका 48, 2 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 जीरो, 630। और कुछ कटेगा? कटेगा, चलो यहां से 4 से काट लेते हैं ये 25 बार में, और 2 से काट लेते हैं ये 5 बार में। 25 इंटू 25, एक्स बराबर आएगा 630 गुना में 25 गुना में 25, है ना। बस गुना है। अब देखिएगा, ये जीरो तो होगा, ये एक जीरो तो होगा सवाल में, तो एक जीरो यहां रख दीजिए, हो गया। 25 से गुना करिए, 25 दिया 75 का 5, हाथ में 7, 25 छः का 150, 157। अभी भी 25 से गुना करना बाकी, अभी भी 25 से गुना करना पड़ेगा, तो एक जीरो होगा। देखिएगा ये और ये तो अब देखते आंसर कहेंगे नहीं होगा। 25 पचे 125 का 5, हाथ में 12, 25 सते 175, 12 87 का 7, मतलब अच्छा ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा? ए। गुना 750, अंतिम 3 अंक 750, 750 वहां 790, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल। चलिए, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, मजेदार है, समझेंगे इसकी पूरी कहानी को। क्लियर? आजा मेरे राजा। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 75 वोट अमान्य पाए गए। यहां देखो, जो इनवैलिड है ना, पिछले बार में परसेंट में देता था, इस बार 75 वोट दिया है। बात समझ रहे हैं? यही दिक्कत करेगा। और विजेता अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले और 170 से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाता का नाम दर्ज है। देखिए, आप जब भी परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज में हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सारी चैप्टर की बात करेंगे। तो अगर आप x मानने में दिक्कत है तो आप सवाल को 100x मानिए, कुल वोट 100x मान लेते। इस बार कुल वोट कितना मानते हैं? 100x मान लिए, ठीक है। एक बार डिटेल समझाते, उसके बाद एक लाइन में ये सवाल निपटाएंगे। 10% ने वोट नहीं दिया, तो इसका 10% निकालेंगे, 10x नहीं दिया तो दिएगा कितना? 90x वोट देगा, हाँ या ना। 75 वोट अमन, जितना दिया उसमें से 75 खराब हो गया, तो वैलिड कितना होगा? 90x, 90x में से 75 जो होगा ये आपका वैलिड वोट होगा। ये कौन सा होगा? वैलिड वोट। अब क्या कह रहा है? विजेता कुल वोट के 50%, अच्छा जीतने वाला जो है विनर जो है, कुल वोट का 50%, तो 100 का 50% कितना आएगा? 50x। अरे हाँ है ना। तो हारने वाले को क्या मिलेगा? अरे वैलिड है 90x माइनस 75, तो इसमें से घटा देंगे 90x में से 50, 90x माइनस 75 में से 50x घटा देंगे, तो 90x में से 50x घटेगा 40x माइनस में 75। ये किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा हारने वाले को, ये मिलेगा हारने वाले को, लूजर को। अब ये कितने से जीत रहा है? जीत और हार अंतर से होता है। कितने से जीत रहा है? तो देखिए 50x में से 40x घटेगा, 10x, है ना। माइनस माइनस प्लस 75, और सवाल में कह रहा है कि यह 170 से चुनाव जीत रहा था, 170 चुनाव। तो यहां से 10x का जो वैल्यू आएगा, 170 में से 75 घट जाएगा, 170 में से 75 घट जाएगा, कितना आएगा? 95। क्लियर है? 170 में से 75 घट जाएगा, 95 होगा, है ना। आपसे पूछ रहा है कुल वोट, मतदाता सूची में था कितना? 100x। इधर 100x का मान निकालेंगे तो आंसर होगा 95 पर एगो जीरो, 95 पर एक जीरो, 950। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। ये इसका x वाला सॉल्यूशन हो गया। मेरे प्यारे, आप जानते हैं कि हम थोड़ा सा टेक्निकली सवालों को हैंडल करना सिखाते हैं। अगर ऐसे आप करते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। देखिएगा, इसी सवालों को हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी सवालों को हम एक लाइन में आपको निपटाते हैं कि कैसे इस सवालों को निपटाया जाएगा, और आगे इस पर 3-4 सवाल हम प्रैक्टिस के लिए भी ले लिए। देखिएगा, कुल वोट मानते हैं 100, कितना? 100। ध्यान से सुनना मेरी बात। 10% नहीं दिया, नहीं दिया तो दिया कितना? 90। और ये 75 वोट जो अमान्य था, इसी के कारण डिस्टर्ब हो रहा था, इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए।
अब विजेता जीतने वाला जो है इसका कितना, कुल वोट का 50%, तो 100 का 50% मतलब 50 वोट जीतने वाला को मिलेगा। तो 90 में से 50 जीतने वाला को, तो हारने वाला को कितना, 40। और ये कितने से जीत रहा है, 10 से। और सवाल में बोल रहा था कि 170 से जीत रहा था, ठीक है, नहीं 170 से जीत गया। ये 75 जो अमान्य वोट है, ये 75 जो अमान्य वोट है इसमें से घटा दो, 75 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 का मान आएगा 95, 10 का मान कितना आएगा 95। तो कुल 100 का मतलब कितना आएगा 950, ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये 75 वोट यहाँ क्यों घटाए। मेरे भाई देखा पिछले का सॉल्यूशन देखो, 75 माइनस हो गया था। क्लियर है। देखो ऐसे सवाल खूब पूछे जाते, इसलिए ये बात है। देखो अगला सवाल फिर से समझना इस सवाल को फिर से। केवल इंग्लिश वाला रखे क्या, केवल हिंदी वाला, केवल हिंदी वाला रखे। अच्छा चलो कुछ इंग्लिश वाला का भी ध्यान रख लिया जाए। देखिएगा दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, आ जाओ आजा मेरे राजा, समझना फिर से समझना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, जबकि 120 अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले ने 200 वोट से दूसरे से हराया और कुल मतदाता सूची का 41% प्राप्त किया। बताओ हारने वाले व्यक्ति ने कुल डाले गए मतों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए। अच्छा ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसके बाद पहले हम जो उस टाइप का सवाल है पहले उसको बता देते हैं। देखना ये सवाल उसी टाइप के होंगे फिर, चलो समझना। एक चुनाव सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता को समर्थन किया गया। 46% किसका, सभी मतदाताओं के 46 पर विजेता को समर्थन किया गया था। उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोटों के अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाता ने वोट नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। यही लाइन 60 जो मतदाता है ना, कि खाली छोड़ दिया मतलब ये इनवैलिड हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे, इनवैलिड हो गया। मतदाता सूची में कितने मत, देखो अगर हम कुल मान लेते हैं 100 वोट, कुल क्या मान लेते हैं 100, 10% नहीं दिया तो 10 नहीं दिया तो दिया कितना 90। यहां से जीत और हार होगा, जीत और हार होगा। आप कहेंगे कि सर ये जो खाली छोड़ा 60 को इसका क्या, रुक जाना इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं। चुनाव सूची में सभी मतदाताओं के 46%, 46 आया जीतने वाला को, तो हारने वाला को कितना आएगा, 90 में से 46 घटा देंगे 44, कितना से जीत रहा है, हम कहेंगे 2 से जीत रहा है। और सवाल में कह रहा है कि 410 से जीत रहा है। अभी 410 से नहीं जीता, ये 60 को जो खाली था ना, ये इसको दे दो हारने वाला, तो 60 घट जाएगा। अरे हाँ है ना, इसका मतलब 2 का जो मान आएगा 410 में से 60 घटेगा 350, 2 से कटेगा 1 का मान आएगा 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पच्चे 10। आपसे पूछ रहा है कितने मतदाता थे, 100, 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का मान आएगा 17,500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर हो जाए। बस इतना सा ही सवाल, शायद उम्मीद करते ये भी वही सवाल होने चाहिए, समझेंगे। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची, बस इसको ऊपर कर देते, चलिए देखिएगा। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदान नहीं किया और 80 मतदाता ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। ये 80 को खाली जो छोड़ता है ना डेंजर हो जाता है, खाली जो छोड़ता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेंजर हो जाता है, समझिएगा इस बात को। और उम्मीदवार ने मतदाता सूची उम्मीदवार ने विजेता विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं में से 45% मत प्राप्त किए और उसे विरोधी उम्मीदवार को 280 मतों से अधिक मिले। मतदाता सूची की संख्या सेम वही सवाल है, समझना। हम कुल वोट मान लेते हैं 100, इसमें से 20% नहीं दिया तो 80 दिया। अरे है ना, अब यहां से जीत और हार होगा, जीतने वाला और हारने वाला, ठीक है। जीतने वाला को कितना हुआ, उम्मीदवार मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45%, 100 का 45%, यहाँ 45, 80 में से 45 इसको मिला तो इसको कितना मिलेगा 35। ये कितने से जीत रहा है, तो आप कहेंगे 10 से, और सवाल में कह रहा है कितने से जीत रहा है 280 से। रुको अभी नहीं जीत रहा, तो 60 80 को जो है ना खाली छोड़ दिया था, उसमें से इसको माइनस कर दो। अरे हाँ है ना, तो 10 का मान आएगा कितना, 10 का मान आएगा 200, है ना।
कुल मतदाता, मतदाताओं की कुल सूची 100 का वैल्यू पूछ रहा है, आंसर कितना होगा 2000। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के उत्तर हो। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। ये अगला सवाल है और समझेंगे जरा कहानी को। बात क्लियर है भाई? इतना डिटेल, इतना आराम आराम से बातें आपको कहीं नहीं मिल रही। क्लियर है? चलो देखो, एक शहर में पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पार्टी ए के समर्थन में। अच्छा, अगर कुल वोट 100 है, ए के समर्थन में कितना है 70, तो बी के समर्थन में कितना आएगा? आप तुरंत कहेंगे 30 है। हाँ या ना? एक विधानसभा चुनाव में यदि पंजीकृत पार्टी ए के समर्थन में 60% तथा पंजीकृत पार्टी बी के समर्थन में से 30% को उम्मीदवार एक्स के लिए वोट देना। अच्छा, एक उम्मीदवार एक्स हो गया। अब जब चुनाव आया ना तो क्या हुआ, पार्टी ए वाला जो है ना, इसका पार्टी ए का 60%, पार्टी ए का 60%, तो 70 का 60% निकालेंगे 42। अब पार्टी बी वाला का जो है ना, पार्टी बी के 30%, पार्टी बी का कितना 30%, तो 30 का 30% निकालेंगे 9। एक्स को मिलेगा कितना 51 वोट मिला। अरे है ना? तो पंजीकृत में से कितने प्रतिशत को उम्मीदवार एक्स के लिए वोट देने की उम्मीद है? एक्स को कितना वोट मिलेगा ये कह रहा है। टोटल वोट था कितना 100 में से मिला कितना 51, तो आंसर कितना होगा 51%। सवाल के उत्तर बस यही एक लल्लू राम सवाल था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा, एक सवाल पीछे छूट गया, एक सवाल ये वाला पीछे छूट गया है। इस सवालों को, ये हो गया क्या? नहीं, ये छूट गया है। हमको आपसे उम्मीद है कि इस सवालों को आप लोग होमवर्क समझ के और कमेंट में इसका उत्तर देंगे। और दूसरा बात, कमेंट ये करना है अगला चैप्टर कौन पढ़ना। क्लियर है? ऐसे मेरा विचार है, अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने की उम्मीद है, केवल आप ही तो उधर पूछेंगे, मेरा भी तो विचार सुन लो। देखो, एक सीरियल वाइज में पढ़ो। अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए तो अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पर हो। अरे है ना? अगला चैप्टर डिस्काउंट पर हो, बट्टा पर हो। अगला चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर हो। अगला चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो। इससे क्या होगा ना, पूरा एक पैकेज होगा परसेंटेज का, वो एंड हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर पूरा पढ़ाएंगे? एकदम मेरे भाई, पूरा पढ़ाएंगे। समझ रहे बात? आप देख रहे हैं परसेंटेज जैसे चैप्टर में हमने कितना सवाल कराया? हमने कराया 263। कितना सवाल कराया? 263। कुछ सवाल और है। अब परसेंटेज पढ़ते पढ़ते आप लोगों का मन बहुत भर गया होगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।